अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस सीज़न की सबसे फेवरेट रेसिपी। तो चलें बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए ये हमने क्या किया हुआ है, मटर छील के उसके दाने निकाल लिए हुए हैं। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे और 2 बड़ी गाजर ली थी और एक छोटा फूल जो है वो बंद गोभी का लिया है। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो हमने वेजिटेबल पुलाव में ऐड करने हैं। मटर और पोटैटो, कैरेट और साथ में हमारे पास है कैबेज। अभी हमने एक सॉस पैन के अंदर जो है वो खाना बनाने वाले 6 ऑयल के चम्मच जो हैं वो ऐड किए हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसमें 1 केजी राइस बना रही हूँ और इसके हिसाब से मैंने जो है वो ऑयल ऐड कर दिया हुआ है। ये देखें, इतना तकरीबन आलमोस्ट 1 से 1.5 कप इसके अंदर हमने ऑयल का ऐड किया है। जितनी देर में तेल हो रहा है गर्म, तो मैंने क्या किया कि एक कटोरी के अंदर अपने सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हुए हैं, ताकि हम कोई भी स्पाइस जो है वो भूले नहीं। तो मैंने क्या किया कि इस कटोरी के अंदर जो है आधा कप दही लिया है, ये नमक लिया हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा, सुरख मिर्च, हल्दी और ये सूखा धनिया और एक बड़े साइज़ का हमने इसके अंदर टमाटर काट लिया हुआ है। तो ये देखें जी, ऑयल हमारा तकरीबन हो गया है गरम। अब हमने जो है वो मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है प्याज उनको काट लिया हुआ था, ये हमने कर दिए हैं इसके अंदर ऐड। ये देखें जी, ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। प्याज को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक कि प्याज हो जाएंगे हमारे ब्राउन। एक्चुअली इस सीज़न में ना ये मटर पुलाव बनाने का ना एक अपना ही मज़ा है, और ये जो वेजिटेबल पुलाव है ना, ये मोस्टली आजकल सब घरों में बन रहा होता है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल है ना, ये इसी सीज़न की हैं। मटर हो गया, कैरेट हो गई, तो ये इस जो सीज़न की वेजिटेबल्स होती हैं ना, उसको खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो आम रूटीन में जैसे गर्मियों में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिरयानी पुलाव, लेकिन इस सीज़न में जो है ना, ये सब्ज़ी वाला जो पुलाव है ना वो ज़्यादा बनाया जाता है और खाया भी बड़े शौक़ से जाता है। तो ये देखें जी, हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन, अच्छे तरीके से आपने जलाने नहीं है, डार्क ब्राउन करने हैं। तो हमने जो सारे का सारा अपना मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था एक कटोरी के अंदर, वो हमने कर दिया है ऐड। इस तरह से जब एक मसाला कटोरी के अंदर आप लोग बना लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपके कोई भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो आपसे मिस नहीं होता। मतलब कोई भी स्पाइस जो है ना, जब बंदा ऐसे साथ साथ डाल रहा होता है तो बाज़ का बंदा भूल भी जाता है। तो आप क्या करो कि एक कटोरी के अंदर सारे के सारे स्पाइसेस जो हैं वो इकट्ठे कर लो। अभी आपने मसाले को भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि जो प्याज और टमाटर है ना वो आपका बाद में नज़र नहीं आए राइस के अंदर। ये आप अच्छे से भून लेंगे तो क्या होगा कि आपका प्याज भी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा और टमाटर भी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। आप इसको तकरीबन 3 मिनट तक जो है वो ऐसे भूनेंगे, ताकि आपका टमाटर भी बिल्कुल डिसअपियर हो जाए और प्याज भी। अभी हमारा ये मसाला देखें ये भुन गया है बड़े अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये हमने मटर डाल दिए हैं, साथ ही हमने आलू भी ऐड कर दिए हैं और साथ में हम इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। इनको करेंगे फ्राई, क्योंकि इसमें क्या है कि सब्ज़ियाँ जब आप इसको भूनोगे ना सब्ज़ियों को, तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी। इन सब्जियों को आपने 3 से 4 मिनट तक जो है वो फ्राई करना है और उसके बाद जो है आपने इसके अंदर बंद गोभी ऐड करनी है। बंद गोभी साथ ऐड नहीं करनी, बंद गोभी आपने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद ऐड करनी है। और ये जो सारी वेजिटेबल्स हैं ये अपना पानी जब छोड़ती हैं, तो क्या करना है आपने इस राइस के अंदर जो है वो पानी की क्वांटिटी कम रखनी है। मसलन कि अगर आप 3 गिलास राइस बना रहे हो तो आपने 6 गिलास पानी के ऐड करने हैं, तो आप इसके अंदर जो है वो तकरीबन 5 गिलास पानी के ऐड करोगे। ठीक है, 1 गिलास आप कम रखोगे। वेजिटेबल्स का ये देखें कितना पानी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पानी जो है वो इसी के अंदर ही रहना है, ये कौन सा सारे का सारा ड्राई हो जाना है। और कैबेज भी अपना अच्छा खासा पानी छोड़ती है। तो आपने ये ख्याल करना है कि अगर आपके राइस पहले ही पानी कम ले रहे हैं, तो आपने इसके अंदर उस हिसाब से 1 गिलास पानी कम कर देना है। ये देखें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब्जियां अपना पानी छोड़ रही हैं और किस कदर पानी है इसके अंदर, हालांकि हमने एक छींटा भी पानी का नहीं लगाया है इसको। तो अभी हमने क्या करना है, सब्जियां हो गई हमारी अच्छे तरीके से फ्राई। तो अब हम अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो आपने कम रखनी है। तो मैंने 5 गिलास पानी डालना था, तो उस हिसाब से मैंने ये 4 गिलास पानी के इसके अंदर ऐड कर दिया, मतलब कि 1 गिलास कम रख के। अभी हम इसको ढक देंगे पानी को जोश आने तक। आपने एक बात याद रखनी है, जब पानी को जोश आने लग जाए तो आपने इसका नमक ज़रूर चेक करना होता है। पानी में हमेशा नमक तेज़ रखते हैं, फिर जाके चावलों में जो है वो नमक पूरा होता है। ये देखें जी, पानी को आ गया है जोश और अभी आप इसका नमक चेक कर लें। वैसे मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ठीक है। और आपने ये चीज़ मेरी पुलाव की रेसिपी में भी नोट की होगी कि मैं हमेशा चावल जो है वो बास्केट में ड्रेन करके डालती हूँ, और मैंने आपको उसमें भी बताया था
कि अगर चावल के अंदर जो है उसका अपना पानी रह जाए तो क्या होता है कि चावल चिपचिपा बनता है, चावल स्टिकी हो जाता है। तो आपने ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि चावल को हमेशा ड्रेन करके डालें बास्केट के अंदर। बिल्कुल खुश्क चावल हो गए हों तो फिर आप ऐड करें। और जितनी देर में हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, साथ साथ हम दही भल्लों का सामान बना रहे हैं। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमेशा से टाइम मैनेजमेंट को सीखें, ताकि जब आपका खाना रेडी हो तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खा सकें। ये देखें जी, चावलों का पानी हो गया है बिल्कुल खुश्क। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह चावलों की लुक चेक करें आप, किस कदर अच्छे चावलों की लुक है, लंबा लग रहा है। और ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह। अब हमने इसको लगा देना है दम, ठीक है। और अभी दम हमने खोला है 10 मिनट के बाद। तो ये देखें जी, माशाल्लाह 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 हमारे चावल बने हैं बहुत ही अच्छे। ये देखें आप चावलों की लुक चेक करें माशाल्लाह से। दम खोलने के बाद आपने हमेशा इसको जो है वो फोर्क से हिलाना है, चम्मच से मत हिलाएं, उससे चावल टूटता है। तो जनाब ये आ गया है हमारा सर्विंग टाइम, ठीक है। अभी हमने साथ दही भल्ले बनाए थे, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप्स जो हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। आप मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और मैं आपके साथ दोबारा मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।